अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक है, मज़े में हैं। कुछ ग्रोसरीज की थी तो मैंने सोचा कि इनको रख लूँ। आपको पता है जो पहले से ग्रोसरीज की होती हैं, जब तक आप उन्हें ना सेट करें अगली ग्रोसरीज को आप नहीं रख सकते। और मैं बताऊँ, मेरी तो ये देखें क्या हश्र हुआ पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे इकट्ठे हुए थे छुट्टियों में और बच्चों ने ना अपनी मर्ज़ी से आंटी हमें चीज़ें सेट करने दें, तो मैंने कहा चलें कर लें। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह के छोटे-छोटे असाइनमेंट्स करके ना। तो ख़ैर मुझे भी कभी कोई चीज़ नहीं मिली पूरी छुट्टियों में। अगर मैं कोई चीज़ ढूँढती थी ना तो बस मैं भी ऐसे इग्नोर करके तो मैं कहती थी अच्छा चलें ठीक है, करती हूँ इसको सेट करती हूँ। तो अब ये मजबूरी बन गई है क्योंकि अगली जो चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं और पिछली जो हैं वो अभी तक सेट नहीं की, तो अब ये सेट करना ही पड़ेंगी ताकि चीज़ों का पता चल जाए कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है। और हम टीचर्स जो हैं हमारा तो होता ही है क्योंकि छुट्टियाँ अब रह गई हैं बहुत थोड़ी-सी, तकरीबन आई थिंक के 12-13 छुट्टियाँ रह गई हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जल्दी-जल्दी मैं अपनी ग्रोसरीज़ वगैरह भी सेट कर लूँ। क्योंकि हमारे पास सिर्फ़ यही डेज़ होते हैं जो 3 माह की छुट्टियाँ, इनमें मौसम भी बहुत शदीद तरीन होता है और हमारी कोशिश भी होती है कि घर के हमारे जितने भी काम हैं, हम सारे काम जो हैं वो इन छुट्टियों में ख़त्म कर लें। तो बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, तकरीबन मेरे तो सारे काम ख़त्म हैं, अलमारियाँ सेट हैं। स्टोर्स वग़ैरह जो-जो मैंने सेट करना था मैंने कर लिया हुआ है, जो कोई शॉपिंग-शूपिंग करनी थी वो भी कर ली हुई है। और अब जस्ट ये है कि इस तरह के छोटे-छोटे से जो काम हैं वो फाइनल टचेज़ जिनको कह सकते हैं आप, वो हैं, तो ये तो भी रूटीन में साथ-साथ चलते हैं। तो ये है कि अगर इन छुट्टियों में हम लोग काम खत्म कर रहे हैं तो एज़ अ टीचर, क्योंकि पूरा साल हमें टाइम नहीं बाद में मिलता, तो ये होता है कि ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून सी हो जाती है। ये छोटे-छोटे से काम होते हैं, अगर घर नीट एंड क्लीन हो और हर चीज़ अपनी जगह पे हो तो बहुत सुकून रहता है। अच्छा, सुकून की बहुत सारी किस्में होती हैं ना, ऐसे ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सुकून किसको कहा जाता है। आप देखें, इसकी एक एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे हम लोग अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, ठीक है? अपने आप को इस जगह पे रख के सोचें कि आप अपनी गाड़ी में जा रहे हैं और सामने एक जोड़ा है यानी हस्बैंड वाइफ हैं और वो चिंची पे बैठे हुए हैं। पैदल जा रहे हैं या साइकिल पे बैठे हुए हैं एंड बिलीव मी मोटरसाइकिल पे हैं और वो आपस में हँसते हुए बातें कर रहे हैं और बहुत ऐसे मुतमिन से लग रहे हैं वो शक्लों से। तो आप जो गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप में भी एक-दूसरे के साथ मुँह बसूर के बैठे हों या आपको आप में से किसी एक को गुस्सा चढ़ा हो या आप दिल में किसी बात के लिए कुढ़ रहे हों, तो उस टाइम पे आपको वो जो इत्मीनान उन लोगों के चेहरे पे नज़र आता है, आप उस टाइम पे बहुत फ़ील करते हैं कि काश इस तरह से मुतमिन, इस तरह से हैप्पी लाइफ़ हमारे भी हो। मैं आपको एक बात बता दूँ कि हर इंसान जो है वो अपने लिए अपनी खुशी, अपना सुकून, अपना इत्मीनान जो है वो खुद अपने लिए चूज़ करता है। मोस्टली मैं आपको बताती हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो खुशी के लिए, सुकून के लिए, जो ख़वातीन हैं उन पे सुकून, खुशी ये सारी चीज़ें जो हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं मर्दों की निस्बत। अब कुछ लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे जी नहीं, आदमी पे ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, देखें, आदमी की हसलत में इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना अल्लाह ताला ने नहीं रखा हुआ है, ठीक है? और आदमी जो होते हैं ना उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, उनके रवैये में लचक बहुत कम होती है। बहुत थोड़े से मर्द होते हैं जिनके रवैये में इतनी लचक होती है कि वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकें और हर चीज़ पे बहुत ठंडे से मिजाज की हूँ। मोस्टली जो होता है वो आदमी तेज़ मिजाज के ही होते हैं। मोस्टली आदमी जो हैं उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है कि वो इतने मतलब कह लें कि इतना उनका जो मिज़ाज है वो सर्द नहीं होता, या यूँ कह लें कि उनमें ज़्यादा वो नहीं होती, नरमी नहीं होती। अब जो औरत है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखी हुई है, औरत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती है और औरत जल्दी ही चीज़ों को छोड़ भी देती है। तो औरत जो है ना उसमें कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो एज़ अ वुमन आई थिंक कि हम लोगों में क्योंकि कंप्रोमाइज़ ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सुकून का बायस या खुशी का बायस या अपने घर में इत्मीनान, खुशी जो है वो औरतें ज़्यादा रख सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं आई थिंक कि जहाँ पे आपको फ़ील हो
کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، آپ اس بحث کو چھوڑ دیں وہیں پہ، آپ نہ اتنی زیادہ بحث لگائیں، تو وہاں پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ سکون جو ہے وہ رہ سکتا ہے۔ اب اگر ہم ہر بات پہ جواب دیں گے، ہر بات پہ ہم لڑائیاں کریں گے، تو یقین جانیں کہ پھر سکون نہیں رہتا، پھر تو مقابلے والی بات آ جاتی ہے، اور جہاں پہ مقابلہ ہوتا ہے وہاں پہ سکون نہیں ہوتا۔ سکون ایکچولی کمپرومائز میں ہوتا ہے، اور کمپرومائز سے بالکل بھی یہ مراد نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اتنا کمپرومائز کریں کہ بندہ جو ہے وہ سر پہ ہی چڑھ جائے اور وہ کہے کہ بس ٹھیک ہے یہ کمپرومائز کر رہی ہے تو میں نے تو کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرنا۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب کوئی ایک بولے تو دوسرا چپ کر جائے، جب دوسرا بولے تو پہلا چپ کر جائے۔ تو یہ چیزیں کیسے آتی ہیں؟ یہ کسی ایک بندے میں نہیں آتی، ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی آتی ہیں۔ تو ہسبینڈ وائف جو ہیں ان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، ہاں گھر سے باہر نکلیں، کوئی چھوٹی موٹی ڈیمانڈ ہے جو آپ کی پوری نہیں ہوئی تو منہ بسورنے کی بجائے خاموشی سے ایکسیپٹ کر لیں کہ چلے اس ٹائم پہ نہ صحیح کسی اور ٹائم پہ یہ چیز پوری ہو جائے گی۔ ہر وقت حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ نے جو منہ سے نکالا ہے آدمی وہ پورا کر دیں۔ جو مرضی ہے، جو زندگی آدمی گزارتے ہیں وہ ہم عورتیں نہیں گزارتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کو جو ہے وہ بچوں کی فکر ہوتی ہے، اپنے گھر کی فکر ہوتی ہے، چھوٹی موٹی جو ہم نے اپنے لیے خود مصیبتیں پیدا کی ہوتی ہیں نا، ہمیں ان کی فکر ہوتی ہے۔ فلاں کے کپڑے اتنے اچھے، میرے اتنے اچھے کیوں نہیں؟ فلاں کا گھر اتنا اچھا، میرا گھر کیوں نہیں اچھا؟ فلاں کے بچے اتنے ڈسپلنڈ، میرے کیوں نہیں؟ دیکھیے کسی کے برتن میں ہمیشہ زیادہ ہی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ یہ سوچیں گے نا کہ میرے بچے، آپ اپنے بچوں پہ غور کریں، آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ ہر گھر کا جو ماحول ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، ایک جیسا ماحول نہیں ہوتا۔ میں بھی جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ویسا بالکل بھی نہ ہو۔ وہ جو آپ کو بہت کوائٹ کنٹینٹڈ سا ایک جوڑا نظر آ رہا ہے، میں بھی وہ دراصل گھر سے لڑنے کے بعد آپس میں صلح کر کے آئے ہوں، تو اب انہوں نے دوبارہ سے لڑائی تو نہیں کرنی، اور میں بھی آپ بہت صلح کے ساتھ نکلے ہوں اور اب آپ کی لڑائی ہو گئی ہو، آپ کا موڈ آف ہو گیا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ تو پرسکون زندگی کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے نا، وہ مجھے جو لگتا ہے وہ ہے توکل۔ آپ میں جتنا توکل زیادہ ہوگا، آپ جتنے اللہ کے شکر گزار زیادہ ہوں گے، آپ جتنا الحمدللہ زیادہ کہنے والے ہوں گے، یقین جانیں کہ آپ کی لائف اتنی ہی ہیپی ہوتی جائے گی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز میں آپ نے ٹکر ہی لے کے رکھنی ہے کہ نہیں بس میں نے جو کہہ دیا ہے ویسا ہو جانا چاہیے، یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی۔ بس اگر کچھ برا ہو گیا ہے، اللہ سے استغفار پڑھے، اللہ سے معافی مانگے اور اللہ سے اچھے کی امید لگا لیں کہ اگر برے دن آئے ہیں تو اچھے دن بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر کچھ بہت اچھا ہو گیا تو اللہ کا شکر ادا کریں، الحمدللہ کہیں، اور اپنی خوشیوں میں اپنوں کو شریک کریں، اور کبھی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ضد لگا کے کہ فلاں کی یہ چیز ہے تو مجھے بھی، کسی کا منہ ریڈ ہے تو مجھے دو چپیڑے مار کے ہی اپنا منہ ریڈ کرنا پڑے، میں کر لیتی ہوں، یہ چیزیں نہ کریں۔ یقین جانیں آپ کے گھر میں بہت سکون ہو جائے گا۔ میں نے یہ شاید پہلے بھی یہ بات بتائی ہے کہ گھروں کا جو سکون ہوتا ہے نا وہ عورتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میرے ہمسائے میں بیک میں میرے نیبر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی دو بہویں ہیں، ایک وہ خود ساس ہیں۔ آپ یقین جانیں جب ان کی ایک بہو جو ہے وہ گئی ہوتی ہے، وہ ورکنگ ہے، جب وہ چلی جاتی ہے تو پیچھے ساس اور بہو اس کے بارے میں اتنی باتیں، آپ کو پتہ گھر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں سوسائٹیز میں، تو مجھے اکثر ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ چھوٹی بہو کے بارے میں آپس میں اس کے بارے میں فضول قسم کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ گھر پہ آتی ہے تو اس کے ساتھ فضول سی ایک جنگ شروع کر دی جاتی ہے۔ تو یقین کریں کہ یہ والی جو چیزیں ہیں نا یہ گھر میں بے سکونی خود پیدا کرتی ہیں۔ تو گھر میں عورت کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو کس طرح سے چلاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جو ہیں اپنے گھر میں جتنا زیادہ آپ نماز کو اور جتنا آپ اپنے دین کا زیادہ امپلیمنٹ کریں گے نا اپنے گھر میں، آپ کے گھر میں اتنا ہی سکون ہوتا جائے گا۔ تو موسٹلی جو سکون ہے وہ عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پیار سے جگائیں، نماز کے لیے جگائیں، آپ ان کو اچھی ویلیوز دیں۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہت چلاک کرنا ہے، رہنے دیں، آپ ان کو چلاک نہ کریں۔ آپ کے بچے انوسینٹ ہیں، آپ ان کو انوسینٹ ہی رہنے دیں، آپ ان کو چلاکیاں نہ سکھائیں۔ انہوں نے جو چلاکیاں سیکھنی ہوں گی وہ معاشرے میں خود ہی سیکھ لیں گے وہ، ٹھیک ہے؟
आप बस उनकी एक अच्छी तरबियत, उनको अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनने दें, ताकि उनकी ज़िंदगी जो है ना वो पुरसकून तरीके से गुज़र जाए। तो बस अपने अल्लाह पे तवक्कल करें। अगर आप वर्किंग हैं तो आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें होती हैं, तो आपने उन चीज़ों को अपने सर पे सवार नहीं करना है। आप यकीन जानें, मैं बज़ाते खुद भी वर्किंग हूँ और मैं अपनी बहुत सारे जो कोलीग्स हैं उनको मैं देखती हूँ कि वो हर चीज़ को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। मैं भी पहले किसी ज़माने में कर लेती थी। लेकिन जो वक़्त गुज़रता गया तो मुझे समझ आती गई, जो टाइम गुज़रता है आपकी उम्र बढ़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ों के मामलात जो हैं वो आपकी समझ में आ जाते हैं। पहले मुझे बहुत शिद्दत से गुस्सा आ जाता था, मैं कहती थी कि बस जो मैंने कह दिया है वही होना चाहिए, इससे ना टस ना मस, कुछ ऐसा-वैसा नहीं हो सकता। लेकिन यकीन जाने जो टाइम गुज़रता है आप अपने रब के नज़दीक होते हैं, आपको दुनिया की समझ आती है कि ये दुनिया क्या है, कुछ भी तो नहीं है, तो यहाँ पे मुकाबलेबाज़ी किस चीज़ की। तो आहिस्ता-आहिस्ता आप जो है खुद ही सारा कुछ छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो अब मेरे लिए मुझे सामने मेरे बैठ के कोई चालाकी लगा रहा होता है मेरे साथ, तो इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो मैं इस तरह से हो गई हूँ कि मुझे पता होता है कि ये बंदा जो बात कर रहा है या ये जो बंदी बात कर रही है, ये यहाँ से बात कर रही है और ये इस टाइम पे मेरे साथ ये चालाकी लगा रही है। इवन दो सम टाइम लोगों ने जो शिकायत आपकी लगाई होती है, आपके पीठ पीछे जो आपकी बातें की होती हैं, वो भी आपको पता होती हैं। लेकिन यकीन जाने कि अब मुझे तकलीफ़ नहीं होती, बिकॉज़ जब भी मैंने आपको कहा ना, आप शुक्र और तवक्कल, जब आप बहुत ज़्यादा शुक्र और तवक्कल करना शुरू कर देते हैं ना अपने रब पे, तो फिर आपके लिए ये चीज़ें मीनिंगफुल ही नहीं रहती। आपको मतलब देख के अजीब लगता है कि कैसे पागल लोग हैं, मतलब इंसान को फ़ील होना शुरू हो जाता है कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, ये किस तरह की बातों के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप जो हैं, अगर आप वर्किंग हैं तो भी मैं आपको यही मशवरा दूँगी कि अपने सुकून की खातिर अल्लाह से दिल लगाएँ, नमाज़ें पढ़ें, ज़िक्र-अज़कार करें और छोड़ दें। और अगर आप हाउसवाइफ़ हैं तो भी मैं ये कहूँगी कि आप सारी फ़िक्रें छोड़ दें, घर कैसे बनेगा, सेपरेट घर कैसे होगा, बहुत सारी फ़िक्रें होती हैं, आप सारी बस अपने रब पे छोड़ दें, आप अपने सारे काम अपने रब पे छोड़ दें, आप नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह को राज़ी रखें और खुशबाश रहें। किसी के साथ मुकाबलाबाज़ी ना करें, यकीन जाने अल्लाह ताला आपको इतना देगा कि आपकी सोच हो सकती है। यानी अल्लाह ताला अपने बंदों को इतना नवाज़ता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाएगी कि जब आप तवक्कल और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर देते हैं, हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना शुरू कर देते हैं, तो यकीन जाने आपकी ज़िंदगी इतनी पुरसुकून हो जाती है, कमाल किस्म की पुरसुकून। लोग रश्क करते हैं कि ये फ़लाँ बंदी जो है उसकी ज़िंदगी इतनी अच्छी है, तो काश हमारी ज़िंदगी भी इतनी अच्छी हो जाए। तो कभी भी आपने गरूर नहीं करना, अल्लाह ताला जब आपको बहुत कुछ दे दे तो भी आपने गरूर नहीं करना, क्वाइट कंटेंटेड रहना है, डाउन टू अर्थ रहें, आजिज़ी के साथ लोगों के साथ पेश आएँ। आपके पास बहुत कुछ होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब आप प्राउड हो जाएँ। नहीं, आपने प्राउड नहीं होना। आपके पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का दिया हुआ इमानत है आपके पास, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपकी दौलत है, चाहे वो आपका घर है। जो कुछ भी है इसको आप अल्लाह पाक की अमानत समझें और बस ये समझें कि ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, आपका इसमें कोई कमाल नहीं है। और ये एक सच्ची बात है कि ये सब कुछ अल्लाह की तरफ से दिया होता है और ये कोई कमाल नहीं होता। मैं देखती हूँ, अल्लाह माफ़ी दे, कुछ लोग अपने बेटों पे बड़ा इतराते हैं, तो ये तो आज़माइशें हैं इंसान के लिए। औलाद जो है वो तो बज़ाते खुद एक आज़माइश है इंसान के लिए, ठीक है? तो इन आज़माइशों पे इतराते नहीं हैं। अल्लाह माफ़ करे, लोग बेटियों को कहते हैं कि मतलब बेटी है तो कोई बोझ है, बेटा है तो बड़ी कोई खुशी वाली बात है। आप यकीन जाने बेटे जितना सताते हैं बेटियाँ तो बेचारी पास को भी नहीं होती जितने शरारती लड़के होते हैं। तो ये कि बस अल्लाह पे तवक्कल करें। मेरा बेटा मेरे पाँव दबा रहा था और कह रहा है मामा आप झूठ कह रही हैं कि लड़के सताते हैं। यानी मैं सब लड़कों की बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली जो बॉयज होते हैं ना वो शरारती होते हैं और जो गर्ल्स बुरी बात, बदतमीज, और जो गर्ल्स होती हैं ना वो मोस्टली शरारती नहीं होती, अच्छी बच्चियां। तो बस ये कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें।
جو کچھ بھی اس نے آپ کو دیا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، آپ جسٹ اس کو استعمال کریں اور اس کا شکر ادا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے گھر میں خوش رہیں، خوشیاں پھیلائیں، اپنے آپ کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، اور سب سے بڑی بات کہ اللہ پاک پہ توکل کریں اور الحمدللہ کہنے کی اپنے آپ کو عادت ڈالیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں تو آج بٹر چکن بناؤں گی، آپ ضرور بتائیے گا آپ نے کیا پکانا ہے آج۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور لائک بھی کرنا ہے آپ نے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔